माय सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फाइनाइट मैजिक। मैं हूं साक्षी, आपकी टैरो कार्ड रीडर। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मुझे आपको बतानी है। फर्स्टली, मैं जो भी रीडिंग्स करती हूं आई एम गोइंग टू बी ऑथेंटिक। इफ यू वांट मी कि मैं शुगर कोट करूं चीजें, लाइक हर रीडिंग बहुत ही बढ़िया बताऊं, नो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। एंड इफ यू वांट शुगर कोटेड रीडिंग्स, देन माय चैनल इज नॉट फॉर दैट। जो भी 100% जो भी रीडिंग्स में आता है ना, एक तो बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जीज इन्वॉल्व होती है, तो आउटकम मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम रीडिंग्स पॉजिटिव ही रहती है। लाइक वो कभी भी इंडिविजुअल बेसिस पे, हर इंसान की एनर्जी के बेसिस पे रीडिंग्स डिफर करती है। लेकिन सी, जो रीडिंग्स में आता है आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ओनली। मैं कोई ये आपको बहुत सारी चीजें आई कैन नॉट बी दैट पर्सन जो अपनी दुकान चलाने के लिए आपको बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस करे, फेक चीजें बोले, सो दैट यू जस्ट गेट इट, जस्ट गेट हाइप अप। आई कैन नॉट डू दैट, आई एम सॉरी, एंड आई एम नॉट इवन सॉरी फॉर दैट। मैं आई वांट यू टू बी बीइंग कनेक्टेड टू रियलिस्टिक वर्ल्ड एंड येस मैनिफेस्टेशन और अच्छा सोचना आपकी लाइफ में चीजें लाता है, नो डाउट। लेकिन आई वांट यू गाइस टू बी बैलेंस्ड, नॉट टू बी टू ऑप्टिमिस्टिक, नॉट टू बी टू पेसिमिस्टिक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जितना हो सके आई वांट यू टू बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है? आई डोंट वांट यू टू बी। सो मेरा यही एक मैसेज था। दूसरी चीज, प्लीज हाइप क्या करो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज आई रियली पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स इन मेकिंग वीडियोज, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू ऑल्सो, बट आई मेक श्योर कि मैं रीडिंग्स करूँ, बिकॉज सो प्लीज आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द लव दैट आई रिसीव्ड टिल नाउ, बट आई रियली वांट कि आप, मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ उसमें आप अपना अपना सपोर्ट दे, बिकॉज मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार मैं और करूँ, मैं और नए डिफरेंट टॉपिक्स लाऊं। फॉर मी मेरी सीरीज में सिर्फ और सिर्फ मैरिज नहीं होती, राइट? लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है आपकी लाइफ में, तो आई डोंट वांट यू टू बी हुक्ड अप टू वन टॉपिक, बिकॉज लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स माय डियर, एंड आई डोंट वांट यू कि आप मैं आपको डेलुलू थिंकिंग में नहीं छोड़ना चाहती। यस, यू शुड बी डेलुलू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ, यू शुड बी एक डेलुलू वर्जन होना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज से हुक्ड अप नहीं रखना चाहती। आई वांट यू गाइस to know a lot of things about yourself. I want to bring that enlightenment, awareness to you, because that was the intent of this channel, ठीक है? And तीसरी चीज, always pick your pile intuitively, because in your pile किसी की भी कोई भी रीडिंग उठा के ले लो, in each and every reading, in each and every pile I make sure मैं बहुत से साइंस दूं आपको, so that you get to know कि ये रीडिंग मेरे लिए है। तो इसलिए इंट्यूटिवली पिक किया करो। अगर रीडिंग आपके लिए तो अपने आप पता चल जाएगा आपको, और आपको ये भी तो अवेयरनेस आएगी हाँ मेरी इंट्यूशन सही है, एंड आई एम करंटली एट अ राइट पाथ। एक और चीज, अगर आप बहुत टैरो रीडिंग्स देखते हो, बहुत लोगों को सुनते हो, तो सी मेरे को देखो, इसमें मेरा कोई लेना देना तो है नहीं कि मैं आपको बोलूँ और वो सब, लेकिन बीइंग समवन, मुझे बहुत सारे लोग और यंग पीपल दे फॉलो मी, सो आई वांट टू टेल यू, कोई एक या दो या तीन जो रियलिस्टिक ऑथेंटिक आपको लगता है उनको फॉलो करो। अगर आप बहुत सारी रीडिंग सुनते हो डेली बेसिस पे, तो मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? अगर आप किसी और को भी फॉलो करते हो, वेल एंड गुड। अगर आप मेरे को नहीं करते हो तो वेल एंड गुड। अपनी ऑनेस्टी के साथ चीजें बता रही हूँ, तो डोंट बी एडिक्टेड टू सच थिंग्स टू मच। बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, ओके? सुनो, लेकिन एक फ्री माइंड से सुना करो और एक बैलेंस रख के चलो लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे आपके जो भी एक्शंस है, आप जो भी काम करोगे, वो आपको रिजल्ट्स देंगे। और अगर आपके पिछले जन्म के संचित कर्म है, वो अगर आप इस जन्म में कर्म नहीं करोगे, तो और आपके लिए कर्म पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, लेकिन मैं नेगेटिव साइड पे बोल रही हूँ तो और बढ़ जाएगी, तो नेगेटिव साइड में, ठीक है? तो इसलिए कर्म करने पे फोकस करो, लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी, डेस्टिनी इज आपकी पास्ट लाइफ के संचित अच्छे पुण्य से भी आती है, जो लक बन के कैरी फॉरवर्ड होता है। इस जन्म के कर्म भी आपको सपोर्ट करते हैं। सो कुछ चीजें, कुछ बातें मुझे बतानी, बाकी जिन लोगों को दे डायरेक्टली वांट टू जंप टू देयर रिस्पेक्टिव फाइल, आप वो कर सकते हो, लेकिन आई रियली वांटेड कि मैं ये एनलाइटमेंट लाऊं, और मैं मैं कोई देखो व्यूज और नंबर के पीछे भागती नहीं हूं। आई जस्ट वांट, इफ आई एम पुटिंग एफर्ट्स, यू गाइस शो मी दैट आपका भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो दैट रियली गिव्स मी मोटिवेशन कि मैं और करूं, राइट? हर इंसान का एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, तो वही मैंने आपके साथ शेयर किया। रियली ग्रेटफुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, लाइक द टाइप ऑफ मैसेजेस दैट आई रिसीव, आई नेवर एक्सपेक्टेड आई वुड बी रिसीविंग दैट, ट्रस्ट मी। बट जो मैसेजेस मैं रिसीव करती हूं, अमाउंट ऑफ लव, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, बट प्लीज हाइप कर दिया करो, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं यार मैं भी और करूं। सो ये मेरे को कुछ चीजें बोलनी थी, एंड ऑलवेज लिसन टू योर रीडिंग्स विद अ फ्री माइंड। नेवर एवर कभी भी अपनी रीडिंग्स को अपने ऊपर, अगर आपने बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाए ना किसी के बोलने से, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो, तो फिर टैरो रीडिंग्स कम ही सुना करो, बैलेंस में रखेगी, तो आपको सारा इम्पैक्ट नहीं करे। सो मैं कुछ चीज़ें जो आपको बोलना चाहती थी, आई सेड आई फील कि मुझे इसको एज अ सेपरेट वीडियो कर देना चाहिए, क्योंकि इतना ये चीज़ 6 to 7 मिनट्स की हो चुकी है। सो आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू लिसन टू इट, बट व्हाटएवर जो भी मेरे मन में था, आई फेल्ट लाइक नो, आई शुड बी लेटिंग यू नो, बिकॉज आई वांट टू बी ऑनेस्ट विद यू। कोई मुझे वो सब करके शौक नहीं, बिकॉज आई फर्मली बिलीव इफ यू आर ऑथेंटिक, आपको आपको लोग सपोर्ट करेंगे, व्हिच आई फर्मली बिलीव इन इट। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। सो नाउ मूविंग टू योर वीडियो, ओके? नंबर 1, लेट्स सी आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप किसके साथ होने वाली है। आई मीन हु इज़ गोइंग टू बी योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। लेट्स सी, फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी समवन हु स्पेंड लाइक एनीथिंग, हु लव स्पेंडिंग, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपका मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू लाइक स्पेंडिंग लेस, यू लाइक स्पेंड लेस, इन्वेस्ट मोर। आपका मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। ये जो पर्सन होने वाला है, बी इट मैन और अ वुमेन, आई कैन सी दिस पर्सन लव्स गोइंग टू हेयर सलोन, मतलब अपना पेडिक्योर भी करवाना उनको पसंद होगा, अपने स्किन केयर कराना भी उनको बहुत पसंद होगा, फेशियल कराना, अपना अपने आप को कितना अच्छे से रख सकते हैं। टिप टॉप वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है, सेल्फ केयर वर्ड जो मुझे सुनाई दे रहा है, एंड काफ़ी स्टेबल इंसान होंगे। एक होता है ना कि बहुत जल्दी कभी कुछ कह रहे, कभी किसी वक्त कुछ और किसी चीज़ पे जंप हो जा रहे, जो बोल रहे वो नहीं करना, कुछ और करना, जो बोल रहे कि नहीं मैं आज से ये नहीं करूँगा तो नहीं करना, नहीं, उनकी एनर्जीज मुझे वैसी नहीं दिख रही है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन हैज़ हील्ड फ्रॉम द पास्ट, इनके लाइफ में जो भी हुआ है उससे हील हो चुके, देन दे आर एंटरिंग इनटू दिस रिलेशनशिप। वो कोई पास्ट बैगेज, पास्ट अटैचमेंट्स को डिटैच करने के लिए इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे, जो कुछ लोग करते हैं, विच इज़ नॉट राइट। एंड ऑल्सो दिस पर्सन काइंड ऑफ फील्स लोनली कि दे वॉन्ट समवन, दिस पर्सन नॉट लाइक समवन, मतलब अकेले में रह लेते हैं, लेकिन जेन्यूनली इन हिज लाइफ
इन हिज हर लाइफ, दिस पर्सन वांट समवन, इनको कोई ना कोई चाहिए। वेरी ब्रेव, बोल्ड एंड फियरलेस पर्सनालिटी, किसी से डरते नहीं है, लाइफ में चैलेंजेस से कभी घबराते नहीं है, जो मन करता है वो करते हैं। जहाँ घूमना है, वेंडर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जहाँ घूमना है अकेले भी जाके आ जाए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपेनियन है कि नहीं है, लेकिन लाइफ में अब इनको लगता है कि अब कोई तो चाहिए। जो मन करता है वो करते हैं, लेकिन फिर भी कोई तो चाहिए। वेरी लॉयल एज अ पर्सनैलिटी, किसी टाइम लेंगे किसी को कमिट करने में, लेकिन जिसके साथ भी कमिट करेंगे लाइफ टाइम तक कमिट करेंगे, टाइम लेंगे। दिस पर्सन इज गोइंग टू जज द अदर पर्सन, जज इन द सेंस टेस्ट करेंगे, और काफ़ी उनको स्वेटिंग बहुत होती होगी, गर्मी बहुत लगती होगी। पाइल नंबर 1 आपकी जो भी नेक्स्ट रिलेशनशिप होने वाली है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन, एक ऑब्सेशन होगा इनका टू स्मेल गुड ऑल दैट टाइम, यस, और उसमें इन्होंने परफ्यूम्स में भी अच्छा खासा स्पेंड किया होगा। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी रोमांटिक बाय नेचर, फ्लर्टी, वेरी फ्लर्टिशियस नेचर है। कॉन्स्टेंटली इनको अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होगा। शेड्स पहनने का बहुत शौक रहने वाला है पाइल नंबर 1, आई एम टेलिंग यू। एंड ऑल्सो ज़िद्दी भी होंगे, अपनी बात पे अड़ के भी रहते हैं कि नहीं ऐसे होना चाहिए, बट बट उनमें एक चाइल्ड लाइक, ही शी इज़ गोइंग टू बी किड बाय हार्ट, एक दिल से तो बच्चे हैं। जो चाहिए, जो खाना है, जो पीना है, वो करना ही करना है, मतलब लाइफ में जो सोचा है वो करना है। काफ़ी चेयरफुल पर्सनैलिटी मुझे दिख रही है, हैप्पी गो लकी पर्सन, लाइफ में फ्रीडम लवर, फ्रीडम चाहिए, इधर जाना है तो इधर जाना है, उधर जाना है तो उधर जाना है, जो करना है वो करना है। एंड जहाँ पर भी जाएंगे ना वहाँ पर अटेंशन ग्रैब कर लेंगे, तारीफ़ें बटोलेंगे, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी ना, वेरी टॉकेटिव, सबसे बात करना पसंद है, कभी इनसे कभी उनसे। इनको ना बहुत कोल्ड रहता होगा किसी भी मौसम में, स्पेशली विंटर में। एक होता है ना कि भाई बीमार पड़ रहे हो कॉन्स्टेंटली, पूरे विंटर सीजन को कोल्ड ही रहता होगा कुछ लोगों के लिए। तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। दिस पर्सन गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फैंटसीज, इवन 18+, आई एम टेलिंग यू। एंड this person loves physical touch, I mean they want that, if they are in relationship they want it, they will respect your space, लेकिन इनको like they want that those hug kisses, और constantly चाहिए होता है इनको, constantly attention पसंद है इनको। अच्छा लगता है कि कोई इनको admire कर रहा है, इनको अप्रिशिएट कर रहा है, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें करेंगे ताकि उनको अटेंशन मिले, बिकॉज दिस पर्सन लव दैट, एंड इनसे इनसे चीज़ें बुलवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लाइक कि इनके मन में क्या है, बहुत टाइम लेंगे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, क्योंकि ये इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करते किसी पर भी। दिस पर्सन इज गोइंग टू टेक दैट टाइम, आई एम टेलिंग यू। नेक्स्ट फुल मून तक आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई तो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। इवन कुछ लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट 7 मंथ्स कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर, वेरी क्विक थिंकर। कब क्या करना है क्या नहीं करना है, काफ़ी लेकिन मूडी भी होंगे, फ्लक्चुएशंस उनके मूड में आते रहते हैं, मतलब जब भी किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं ना, दिस पर्सन नीड्स हिज और हर मी टाइम, लोनली अपने। तो कभी कभार लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लेते, क्या है ये बोलता ही नहीं बताता ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। इट्स द कॉपिंग मैकेनिज्म, अपने आप को सिचुएशन से कैसे कॉप अप करना है वो करने के लिए करते हैं। एंड ऑल्सो वेरी सपोर्टिव, ये अपने फ्रेंड्स के, अपनी फैमिली के सबसे बड़े चीयर लीडर, सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम है। येस, इवन आप भी चाहोगे ना तो आपको भी बहुत सपोर्ट करेंगे। वेरी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी लाइफ में। मुझे इनकी हाइट काफ़ी अच्छी लग रही है, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। हाइट इज़ गोइंग टू बी अबव एवरेज, 5'7" to 5'10" तो दिख रही है, किन 6 फीट भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जो भी, और जो लोग मुझे ग्लोबली दूसरे कंट्री से सुनते हैं, सो प्लीज़ दोज हु यू आर वॉचिंग फ्रॉम अदर फॉरेन कंट्रीज, नॉट फ्रॉम इंडिया, देन प्लीज़ स्टार्ट योर ऑडियो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है audio translation, which is one of the feature, and it's being provided by YouTube. And so do that, you would get to know
कि मैं क्या बोल रही हूँ, अदरवाइज़ आप कमेंट सेक्शन में बोलते हो क्या बोल रहे हो। सो दैट मीन वेरी पैशनेट पर्सनैलिटी, वेरी पैशनेट, बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे एंड बहुत इंटेलेक्चुअल होंगे, आई एम टेलिंग यू। उनका और इनके पास बातें ख़त्म ही नहीं होती, बोले जाते नो फील भाई अब कम कर दे। कभी तो ना दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक वेरी बिगेस्ट cheer लीडर, लेकिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी, ही शी इज़ गोइंग टू बी लाइक कि नहीं ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फालतू की बातें नहीं करेंगे। तो आपको कभी कभार लग सकता है ये बंदा ऐसे कैसे बोल देता है यू नो, पर उनका यही है, उनको लगता है कि फालतू का किसी को क्यों उसमें रखना, इमेजिनरी वर्ल्ड में, कि वो सब है। ऑल्सो वेरी वाइज, एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत अच्छा खासा होगा इस पर्सन के पास। गुस्सा आता होगा, गुस्सा आता है इनको, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे यहाँ पर जो भी लोग पाइल नंबर 1 दिख रहे हैं आपके आसपास, कहीं तो पाम ट्री मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी आप ऐसे सोच रहे होंगे आज या कल में कि यार अब स्पेंड कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्पेंड कर दिया, अब सेविंग्स करते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप जब इस रीडिंग को देख रहे हो, या तो कोई इमेज या तो कोई आसपास आपके कोई बर्ड ज़रूर होगा, ठीक है। एक और चीज़ कंफर्मेशन में मैं दे देती हूँ, आई मेक श्योर मैं जितने हो सके दूँ। कोई तो नया फुटवेयर आपने परचेज किया होगा रेड कलर का, रेड कलर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। और नहीं तो आपके आसपास कोई तो हील्स वाला, बूट्स फॉर मैन, उनके शूज़ आप देख लीजिएगा, जो मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंटली दिख रहा है आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो चार्जर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू, पिंक कलर कुड बी सिग्निफिकेंट फॉर यू। आपके आसपास बुक्स पड़ी होगी, बुक्स ऐसे आप ला रखे होंगे कि नहीं यार मुझे पढ़नी है काफ़ी। एंड दिस पाइल नंबर 1, दिस पर्सन गोइंग टू बी वेरी लाइफ में काफ़ी स्टेबल है। एंड इनके आने से आपको अपनी लाइफ में नई बिगनिंग्स फील होगी, यार कुछ नयापन है, न्यू एक्सपीरियंसेस मुझे मिल रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा। एंड इनके आने की वजह से आप जो थोड़े भी सोशल इमेज के कॉन्शियसनेस आप में होगी तो हट जाएगी। कभी कभार मेरे वर्ड्स भी इधर उधर हो जाते हैं फ्लो में, बट हाँ रीडिंग्स जो होती है वही बताई जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग। और जो भी पाइल नंबर 1 को देख रहे हैं, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 5, 14, 23, 6, 15, 24, 10th 1, 28 कुड बी सिग्निफिकेंट। एंड ऑल्सो 7, 16, 25 भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग मंडे बॉर्न दिख रहे हैं, इवन संडे बॉर्न एंड फ्राइडे बॉर्न भी मुझे यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रहे हैं। एंड ऑल्सो जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, आपने आज मून को ऑब्जर्व किया होगा, कहीं तो उसकी इमेजेस देखी होंगी। सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ट्यूसडे बॉर्न भी दिख रहे हैं फॉर सम ऑफ यू, फ्राइडे बॉर्न तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। एंड कुछ लोग, नॉट फॉर एवरीवन, बस सैटरडे बॉर्न्स भी दिख रहे हैं। वो तो ब्लेजर रिलेटेड आपने कहीं कुछ सर्च किया होगा, उसके बारे में पता किया होगा आपको। कोई तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे से बजाना आता है, कोई तो एक ऐसा क्लासिकल डांस फॉर्म, मुझे उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको वो बहुत अच्छे से आता है कुछ लोगों के लिए। इवन मेरे हैंड प्लेसमेंट्स भी मूव कर रहे हैं जैसे मैं ये चीज़ को बोल रही हूँ। सो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ लोग हैं, या तो अपने वैसे ही ऐसी ही मस्ती में, आपको इंजॉय फॉर योर इंजॉयमेंट आप ऐसे कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे घर पे खुद से। सो दिस पर्सन लव्स लग्जरी, स्पेंड थ्रिफ्ट होने वाले हैं, इनको मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में स्पेंड करने में। इनका इनको बड़ा बड़ा ही, मुझे यहाँ 4, 13, 22 कुड ऑल्सो भी सेगमेंट आपके इन पर्सन का हो सकता है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 11th बॉर्न 1, 1 कुड बी सिग्निफिकेंट, 1/10 फॉर दिस। उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 1 काफ़ी बार रिपीट होता होगा। 8, 17, 26, 18 कहीं 1 और 8 कॉम्बिनेशन बनता होगा। सो मेरे को जितना कंफर्मेशन मिलते हैं मैं पूरी देने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आपको भी पता चल जाए नहीं यार ये रीडिंग्स हमारे लिए। आपको ऐसा फील होगा कि यार लाइफ में फाइनली वो न्यूनेस आई है, जो मैंने कभी मुझे कब से चाहिए थी यार, ये तो एकदम ही कुछ नया है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग, दिस इज़ स्कैरी, दिस इज़ एक अंदर से एक नर्वसनेस भी फील हो रही है, इंजॉय भी कर रहे हो, इट्स फनी ऑल्सो, फनी होने वाले दिस पर्सन, आई एम टेलिंग यू। आप हंसोगे बहुत। और आप आप में से कुछ लोग अभी वेट गेन हुआ है रिसेंट में, विच आई फील।
आपको 11-11 बहुत दिख रहा होगा जो भी पाइल नंबर 1 देख रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 दैट्स इट फॉर रीडिंग। आप में से कुछ लोग काम कर रहे होंगे, वर्क, एसएस, कोई तो लेटर लेटर आपके नेम में रिपीट होता होगा। स्पार्क मुझे बहुत सुनाई दे रहा है। हील्स, कहीं तो आपने हील में विजिट किया होगा। येलो कलर आपको कोई किसी ने तो यहाँ पे आज ना सनसेट सनराइज देखा है फॉर श्योर कुछ लोगों ने। सो दैट्स इट फॉर रीडिंग। अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कृष्ण भक्त डेफिनेटली दिख रहे हैं। कृष्ण भक्त, महादेव के भक्त मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहे हैं। कुछ लोग हनुमान जी के भक्त भी दिख रहे हैं। यहाँ पे तीनों टाइप के मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों ने तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि सूर्य देव को जल आग्रह करना शुरू किया है। पाइल नंबर 1 आई एम टेलिंग यू। सो that's it for your reading, and don't forget to like, share and subscribe because it gives you the motivation to make more sir reading for you. है कुछ लोगों को एसिडिटी हो रही है एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ हाइप कर दिया करो ताकि और इस रीडिंग्स आए, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपके लिए और डिफरेंट जॉनरे एक्सप्लोर करूँगी डेफिनेटली। एंड फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग्स डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय, गॉड ब्लेस यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। आपके नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, नेक्स्ट गर्लफ्रेंड कौन होने वाले हैं? सो पाइल नंबर 2, मुझे ना इस रीडिंग में एक चीज़ समझ में आ रही है कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी बहुत जो जल्दी सोचते हैं, बहुत जल्दी हर चीज़ का सॉल्यूशन है उनके पास एंड इज़ अ वेरी क्विक थिंकर, जो बहुत जल्दी चीज़ों को सोचते हैं, चीज़ों को करते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। उनको लाइफ में डिले नहीं पसंद है। क्विकली चीज़ों को डिसाइड करो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप वो टाइम लेते हैं। बाकी व्हेन इट कम्स टू देयर करियर, जहाँ पे उनका वर्क वाइज है, वहाँ पे इज़ अ वेरी क्विक डिसीजन मेकर। बट जैसे ही रिलेशनशिप की बात आ जाती है बिकम स्लो। आई एम टेलिंग यू एंड इट्स गोइंग टू हैपन। एक चीज़ इनका पाइल नंबर 2, दिस पर्सन, ही और शी आप ले लीजिएगा, ये बहुत जल्दी जल्दी वॉक करते होंगे, बहुत फास्टली, कभी इधर कभी उधर। एक होता है ना काम चलते चलते करना, अगर कॉल्स पर भी किसी से बात कर रहे हैं तो चल कर चलते चलते वॉक करते करते बात करना। तो ये चीज़ इनकी होगी पाइल नंबर 2 एंड आई एम टेलिंग यू दिस गोइंग टू। मुझे यहाँ पे नवंबर दिसंबर बर्थ मंथ सुनाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, इवन अक्टूबर ऑल्सो। तो take it how it resonates with you. And also this person is going to have a sharp jawline and it's going to be like कि you know उनके चीक्स चबी चीक्स नहीं है। आपके फिर भी पाइल नंबर 2 मुझे चीक्स, चबी चिक्स दिख रहे हैं, क्यूट सा राउंड फेस कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बट नॉट फॉर दिस पर्सन। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी इवन लाइक स्माइल भी करते होंगे ना तो अपने टीथ दिखा के नहीं करते होंगे लिप्स से। तो वो जो उनके चिक्स है ना, भले ही थोड़े से क्यूट से वो एक होता है ना वो हो तो भी वो दिखेंगे नहीं, वो एकदम यूँ रहेंगे। एक होता है ना एक स्ट्रेट फेस, जो मुझे आपके पर्सन का दिख रहा है। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत दूर का सोच के रखते हैं, वेरी लॉजिकल। दिस पर्सन गोइंग टू बी वेरी लॉजिकल, आई एम टेलिंग यू। एंड आप जैसा अगर एक सिंपैथी वो रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, अपनी लाइफ में वेल स्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे कुछ लोग अपने बॉस से रिलेशनशिप में आने वाले, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, बट येस काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एंड काफ़ी कुछ लोग हैं तो आई सी दिस पर्सन अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है एंड काफ़ी बहुत मनी माइंडेड होने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट्स करना, उनका दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत चलता है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोफेशन भी दिख रहा है, समथिंग रिलेटेड टू मनी, जहाँ पे मनी बहुत फ्लो होता है। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट बैंकिंग जो जॉब्स होती है वहाँ से भी दिख रहा है। आरबीआई कुड ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। तो वो चीज़ ना यहाँ पे मुझे दिख रही है। आप या फिर आपके पार्टनर, टेक इट, ठीक है, दोनों के लिए मैसेजेस आते हैं। एंड ऑल्सो वन साइड तो इनका ऐसा होगा, अनदर साइड दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी कंपैशनेट। वो अपने पार्टनर्स के लिए उनमें ना बहुत कंपैशन रहने वाला है। पाइल नंबर 2 आई एम टेलिंग यू, बहुत केयर करते होंगे एंड उनका एक लाइफ में एक वो है कि अपनी रिलेशनशिप में लॉयल रहो, इतना। लेकिन एक चीज़ है, दोनों ही
ऐसा दिख रहा है कि वो एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन फ्रॉम द अदर साइड उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मतलब दोनों ही टाइम लेंगे, दोनों ही एक दूसरे पे एक होता है टेस्ट करेंगे कि हाँ, क्या तुम रिलायबल हो कि नहीं हो। वो अपना 6 मंथ्स अच्छा खासा टाइम लोगे, एंड देन यू आर गोइंग टू बी लाइक कि नहीं यार, ये इंसान रिलायबल है कि नहीं। एक दूसरे पे बहुत टेस्ट करोगे। एक होता है ना, जानबूझ के ऐसी चीज़ें बोलना, वो सब कि सामने वाले का। हाँ, आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे वाया सोशल मीडिया मिलने वाले हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट बहुत टाइम लगाओगे एक दूसरे को मिलने में, वो सब, वो एक लाने में। लेकिन दिस पर्सन इज गोइंग टू बी समवन जो अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड है, खुश है, हैप्पी है व्हाट दे आर डूइंग। एंड उनका उनका वो आप बहुत ज़्यादा टाइम ना किसी चीज़ में तो बहुत स्पेंड करते होंगे। उनके कोई ना कोई तो एक किसी चीज़ की उनको आदत पड़ जाए ना, कोई चीज़ अच्छी लग जाए, उनमें उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तो उस चीज़ के पीछे पड़ जाएँगे। ये एक चीज़ मुझे दिख रही है। एंड अप्रोच करने में एक किसी से भी बात करने में, घुलने-मिलने में इनको ज़्यादा वक़्त नहीं लगता होगा पाइल नंबर 2। ईज़िली किसी से भी बात कर लेते हैं। लेकिन जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का सोच रहे हैं, वो कोई भी इंसान ज़्यादा वक़्त लेगा ही, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा लेंगे। इनसे कुछ आप बुलवा लो। और आपका भी यही सीन दिख रहा है मुझे। आपसे कुछ मन का जो दिल में है, वो उस चीज़ को बाहर लाना मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे कुछ लोग बीमार हो गया। आई मीन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, हीट वेव एक तो बहुत ज़्यादा चल रही है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तो थोड़ी-सी बारिश कर दी है भगवान ने। दे हैव बीन रियली काइंड, लेट्स बी काइंड टू मदर अर्थ, ताकि वो हम पे उनकी काइंडनेस, उनकी कृपा बनाए रखें। यहाँ पे बहुत सारे लोग राधा कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। एंड ऑल्सो दिस पर्सन एक वन थिंग एट अ टाइम, एक टाइम पे एक काम करना ही प्रेफर करते हैं। उनका ना कोई अगर दिल जीत ले, मन जीत ले ना एक बार, टाइम लेते, लेकिन उस पे इतना शॉवर कर देंगे ना, ब्लेसिंग्स ले लो। ब्लेसिंग्स इन द सेंस उनकी केयर, उनका अफेक्शन, उनके एक गिफ्ट्स देना इतना ओवरफ्लो कर देंगे। उनको अच्छा लगता है, उनको ही लाइक्स बीइंग गिवर। एक चीज़ मुझे दिख रही है, टाइम के बहुत पंक्चुअल होंगे दिस पर्सन। उनकी हैंड्स आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। उनका मुझे हाइट एवरेज दिख रही है पाइल नंबर 2 फॉर यू। एंड ऑल्सो उनकी आइज़ बहुत प्यारी होगी, एक शार्प आइज़ जो होती है ना, जिसको देख के लगता है यार ये इंसान को किसी चीज़ पे फोकस कर रहा हो। एक चीज़ को देख रहा है तो उसमें इतना डिटेल में घुस जाएगा कि आपको लगेगा, एंड दिस पर्सन गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। यू वुड फील दैट ऑरा अराउंड हिम कि काफ़ी पावरफुल, एंड लोग इजीली उनसे ना एक्सेप्ट कर जाते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं उनको। एंड ऑल्सो एक जो केयरिंग साइड है, आप दोनों ही केयरिंग हो, एक दूसरे की केयर करना इज गोइंग टू बी योर लव लैंग्वेज। लेकिन टाइम लोगे कि एक दूसरे को प्रूव करो, तुम लायक हो तो मैं करूँगी। आपको फ्लावर्स बहुत मिल सकते हैं पाइल नंबर 2। फ्लावर्स कुड बी सिग्निफिकेंट। जब आपको ये रिलेशनशिप में आप जाओ, तब आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लग जाएँगे। इस पर्सन से जब भी मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन उसके पहले ही जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 कुड बी सिग्निफिकेंट, 4, 13, 22। कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर भी 3 हो सकता है, कहीं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आता होगा। इवन कुछ लोगों के लिए 8, 17, 26। आपके पर्सन का मुझे 7, 16, 25 दिख रहा है। इवन मुझे यहाँ पे 2, 20th, 29, 2 की सीरीज भी बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रही है आपकी और या फिर आपके पर्सन की। 6 भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ 1, 2, 9। कुछ लोगों का 10th भी दिख रहा है। सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। ऑल्सो दिस पर्सन दिस पर्सन इनकी ना 2 पर्सनैलिटी। एक में तो बहुत इमोशनल, मूडी, बहुत सारी चीज़ें कंपैशन है, तो उनका भी ऐसा है कि सेंसिटिव भी होंगे। दूसरी जगह जब अपने काम पर है, तब भूल जाओ ये कोई और इंसान है, जहाँ पे कोई कंपैशन नहीं, काइंडनेस नहीं है, काम मतलब काम, को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैच्योर बहुत होंगे पाइल नंबर 2। लेकिन इनका एक चीज़ है कि टू बी एट दिस पोजीशन यू नीड टू बी लाइक दिस। आप बहुत कुछ सीखोगे इस पर्सन से, बट घुलने-मिलने में बहुत टाइम लगाओगे पाइल नंबर 2। एंड आई रियली फ़ील इट, दिस थिंग आई रियली फ़ील इट। लेकिन जैसे ही दिस पर्सन जब आपको ये आपका ट्रू नेचर जान लेंगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू पुट यू ऑन पेडेस्टल, आई एम टेलिंग यू।
एंड आपका दिल तो ये बहुत जल्दी जीत लेंगे इनकी बातों से, जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यू आर गोइंग टू फील इट, यू आर गोइंग टू फील इट, यू नो। आपके कभी कभार आपके पॉइंट ऑफ व्यू और ओपिनियंस क्लैश कर सकते हैं। यू बी लाइक कि ऐसे होना चाहिए, दिस पर्सन बी लाइक नहीं ऐसे होना चाहिए, और बाद में वो रिजॉल्व भी हो जाएंगे, बहुत एक्टिव है जो भी दिस पर्सन है, बहुत एक्टिव है अपनी लाइफ में, बहुत डिसिप्लिन्ड है। आज इस जगह है तो दूसरी, मतलब काम की वजह से बहुत ट्रैवल करते हैं, उनके पास टाइम नहीं। मुझे ये काफ़ी हेल्दी दिख रहे हैं, बहुत लीन बॉडी नहीं दिख रही मुझे इनकी, काफ़ी हेल्दी, थोड़े से चबी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं बॉडी वाइज, नॉट फ्रॉम द फेस। लेट मी टेल यू, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, काफ़ी हेल्दी टू फिट है, उन पे सूट करता है। एवरेज हाइट मुझे दिख रही है। इनकी आईज़ बहुत शार्प होगी, इवन इनकी आईब्रोज भी शार्प, इनका डार्क कलर होगा इनकी आईब्रोज का। जो भी पायल बटू, यहाँ पे कुछ लोग स्पेक्स पहनते हैं जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके आसपास बहुत सारे पेन्स पड़े हो सकते हैं, पायल नंबर 2। एंड ऑल्सो कुछ लोगों को बुलेट का शौक है यहाँ पे, पायल नंबर 2। इफ इट यू लव, ये आपका एक शौक होगा कि यू लव राइडिंग बाइक्स, एक ऐसा ड्रीम होगा कि मुझे भी बाइक्स राइड करनी है, पायल नंबर 2। कोई तो माला आपके आसपास पड़ी हो सकती है, एक जो मंत्र जिससे चैंट करते हैं, आई एम नॉट श्योर, उसको यही बोलते हैं वो माला। जैसे आप जाप करते हो, यहाँ पे कुछ लोग का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके आसपास कहीं ट्रॉफीज़ पड़ी है, स्कूल की ट्रॉफीज़ आपके रूम में कहीं, जहाँ पर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है। आप कोई तो रिंग ज़रूर पहनते हो, पायल नंबर 2। एंड आई फील यू आर नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप येट, यू आर लाइक नहीं यार, आई वॉन्ट टू फोकस इन माई लाइफ, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें मेरी अटेंशन जानी चाहिए। आपके घर में कोई तो गार्डन ज़रूर होगा, कुछ लोग का प्लांट्स कहीं भी बालकनी में कहीं तो आपने बना रखा होगा, एंड यू लव दैट। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, क्योंकि बार बार इस रीडिंग में, इस पाइल में मेरे को फ्लावर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ना बहुत सारे लोग मंडे, वेडनेसडे एंड सैटरडे ऑल्सो, एंड वेट, कुछ लोग फ्राइडे बॉर्न भी दिख रहे हैं, यू नो एंड नॉट मैनी, बट कुछ लोग संडे बॉर्न भी हो सकते हैं। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। दिस पर्सन गोइंग टू बी वेरी मनी माइंडेड, आई एम टेलिंग यू, वेरी मनी माइंडेड। कहाँ से कैसे निकलवाना है, हर चीज़ में वैल्यू फॉर मनी चाहिए। क्या ये इतना डिजर्व करता है तो ही देंगे, ये इनके दिमाग में चलता रहेगा। सॉरी, आज मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उतनी एनर्जी से नहीं बोल पा रही हूँ, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट, सो प्लीज़ एक्नॉलेज दैट। यू ऑलरेडी ऑलवेज डू दैट, बट मैं यूँ ही बोल देती हूँ। एंड दिस पर्सन ना आपको ये परफेक्ट मानेंगे, पाइल नंबर 2, वेदर यू एग्री और नॉट, बट दिस पर्सन गोइंग टू फाइंड यू वेरी परफेक्ट फॉर देम। अभी बहुत सारे लोग 8, 16, 26 वाले दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए पाइल नंबर 1 में भी मैसेजेस होंगे, तो वहाँ पे भी देख लेना। और यहाँ पे कुछ लोग 9, 18, 27 बॉर्न भी दिख रहे हैं। येस, मैंने ये चीज़ नहीं बोली, कुछ लोगों का लाइफ पाथ भी 9 होगा। आपके 2025 में बहुत कुछ सिग्निफिकेंटली कुछ तो हुआ है कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो पाइल नंबर 2, दैट्स इट फॉर योर रीडिंग। अपनी रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना, आपके लिए कुछ तो गोल्डन गोल्डन शिमरी सा आपके आसपास कुछ तो पड़ा हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज इट गिव्स यू द मोटिवेशन कि मैं और ऐसी रीडिंग्स करूँ, तो प्लीज़ कर दिया करो। आपको चीज़ों को सजाना बहुत पसंद होगा। पाइल नंबर 2 जो भी दिख रहे हैं, प्लीज़ हाइप द वीडियो। एंड फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग्स, डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। नंबर 3, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। मुझे यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज चैनल हो रहा है कि आपके जो नेक्स्ट गर्लफ्रेंड, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड होने वाले हैं, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकली, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होने वाले हैं, उन्होंने बहुत अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट किया है। जिम जाना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोई तो एक्सरसाइज डेली रूटीन उनका होगा जो वो करते ही करते होंगे। I mean, this person can't compromise on that, and very इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करता है। अगर किसी को कुछ दिया है तो ऑन द बैक ऑफ द माइंड क्या करके उससे चीज़ वापस ले सकते हैं। आई नो इट्स नॉट राइट, बट हाँ, ये चीज़ दिख रही है कि वो कर सकते हैं। उनके दिमाग में जब भी डिसीजंस लेते होंगे ना, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन ज़रूर होती होगी, ये करूँ कि नहीं करूँ, ये करूँ कि नहीं करूँ, विच इज़ क्यूट, बट समटाइम्स ऐसा फील होगा कि यार क्या है, ज़्यादा करने से पहले डिसीजंस लेने में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन जो चीज़ इन्होंने सोची है कि नहीं यार, इनका मन हो गया मुझे करना ही है, तो कुछ भी नहीं सोचते। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी लाइक कि नहीं, कुछ भी होगा उसके आउटकम्स
होंगे, क्या होंगे, प्रोज़ एंड कॉन्स जो एनालिसिस होता है ना, वो नहीं करेंगे एंड सीधा इट बी लाइक नहीं, मुझे तो करना ही है। बहुत ड्रीम्स होंगे इनके, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोच के भी परे, इनके इतने बड़े-बड़े ड्रीम्स होंगे लाइफ में। सुनोगे तो इट बी लाइक ओके, थोड़ी ज़मीन में पैर रखो। यू आर गोइंग टू से लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू। इनको नई-नई चीज़ें ट्राई करने का एक शौक होगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। नए-नए शौक पालना, एक होता है ना कि नहीं यार मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, एंड ऑल्सो ये लाइफ में ना आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। इनको ऐसा है ठीक है ना, पास्ट में जो हो गया सो हो गया, क्या इसको लेके बैठे रहना, कुछ ना कुछ करते रहो, लाइफ में इतना नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी कुछ गड़बड़ हो जाती है उसको करने के बाद इनको उस चीज़ का अफ़सोस ज़रूर होता है, यार ये हो गया, कुछ और कुछ और ही कर लेता। मन से बच्चे होने वाले हैं, आई एम टेलिंग यू। बिल्कुल, नाराज़ हो गए तो हो गए, खुश है तो खुश है, रोना आ रहा है तो बीट मैन और वुमन रो रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है? एंड एक्सप्रेस करेंगे कि नहीं यार मेरे को बुरा लगा, एक्सप्रेसिव होने वाले हैं, दिस पर्सन गोइंग टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, जो मन में है मुँह फट बोल देंगे कि नहीं, ये सब नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें छुपाते ज़रूर होंगे, कुछ चीज़ें हिडन मुझे यहाँ पर दिख रही है, सम थिंग्स आर हिडन, झूठ बोलते होंगे। ये पाइल नंबर 3, अगर आपको मैंने जैसे ही बोला है कि देयर आर चांसेस कि ये पर्सन आपसे झूठ बोल सकता है इन योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, सो प्लीज़ बी माइंडफुल। अगर मेरे ऐसे बोलते ही अगर आपकी बॉडी में सेंसेशन हो रही है, आपको नर्वसनेस फील हो रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, आई एम टेलिंग यू, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो पहले अच्छे से उस इंसान के बारे में जान के फिर ही डिसीजंस लेना, ओके? ये कुछ लोगों के लिए मैसेजेस है, नॉट फॉर एवरीवन। बाकी अगर आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है और बिल्कुल भी ना एक अंदर से सेंसेशन नहीं फील हो रही है, देन दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू। और ऑल्सो वन मैसेज जो मुझे यहाँ पर आ रहा है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी समवन जो इधर-उधर बहुत सारी जगह जाना चाहता है। उनका ड्रीम होगा कि मैं बहुत सारी जगह जाऊँ, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करूँ और इट्स गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिस्ट। अपॉर्चुनिटीज़ दिखी नहीं, उनको ग्रैब करूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं लाइफ़ में, ठीक है? कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, एंड उसको ग्रैब करने में बहुत बिलीव करते होंगे। और किसी से भी कुछ लेना है, उसको लेने में बहुत अच्छे होंगे। ये क्या आ रहा है भाई, पाइल नंबर 3 फॉर यू। पर्सन होंगे ना, ये बहुत चालाक होंगे, होशियार होने में और एक चालाकी होने में बहुत फ़र्क होता है। तो जो भी पाइल नंबर 3 देख रहा है, तो एक बार के लिए किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाओ, तो थोड़ा-सा सोच के समझ के जाना। देखो मेरे पास जो मैसेजेस आएँगे मैं वो दूँगी अपनी वीडियो चलाने के लिए, व्यूअर्स गेन करने के लिए। मैं कोई बढ़ा-चढ़ा के चीज़ें नहीं बोलने वाली। सो प्लीज़, मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपको ऐसे फ़ील होता है कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, तो वो चीज़ को देख लेना। उनको ना ज़्यादा किसी भी चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, यू नो अब कुछ भी लाइफ में हुआ है इन्होंने, इनके साथ या किसी के साथ भी, तो इतना ज़्यादा सोचते नहीं है। 5 मिनट नहीं लगता इनको अपने मूड को स्विच करने में, किसी और चीज़ पे शिफ्ट हो जाएँगे, किसी और से बातें करने लग जाएँगे, कोई और चीज़ हाथ में करने लग जाएँगे। ये इनका एक ऐसा है ना मैकेनिज़्म होगा जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने वाले इंजीनियर्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत नंबर्स में, मैथमेटिक्स में डील करते होंगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड इनकी बातें बहुत कम लोगों को समझ में आती होगी, मतलब इनकी लाइक अलग ही लेवल है। मुझे भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी है। एक एंड में तो यहाँ पर एक जगह तो लग रहा है कि बहुत केयरिंग है, बहुत जिसकी केयर करते हो उसकी बहुत केयर कर लेते हैं। उनको तो मतलब बहुत जल्दी अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लोगों से कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। देखो मेरी रीडिंग ऑनेस्ट होती है, अगर आपको लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो स्किप इट। आप मुझे डिसलाइक मत करिए, जो रीडिंग में आता है मैं वो ही बताने वाली हूँ, ओके? एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा अपने दिल पे चीज़ें लेने वालों में से नहीं है। उनको ऐसा है कि चलो ठीक है, मतलब अगर इन्होंने किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ गलत किया है ना, तो उसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेते ये, ठीक है? उनको वो रियलाइजेशन बहुत
इतनी जल्दी नहीं होते। जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाली चीज़ होती है ना, वो नहीं होती। इनके साथ कोई करे तो दिस पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव। 2 मिनट ही लगाएँगे बात बताने में। यहाँ पे कुछ लोगों को प्यास लग रही है, पाइल नंबर 3 प्लीज़ पानी पी लीजिए, क्योंकि आपकी रीडिंग ही ऐसी आ रही है। बहुत कैलकुलेशन करने में बहुत एक्सपर्ट होने वाले हैं पाइल नंबर 3 कि मतलब एक होता है ना, बिजनेस सेंस अच्छा होगा पाइल नंबर 3 जो भी देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहे हैं कि ये चीज़ हो गई। उनकी फिंगर्स मुझे बहुत लॉन्ग दिख रही है। किसी को भी कैसे इम्प्रेस करना है ना फर्स्ट टाइम में, इनको बहुत अच्छे से आता होगा पाइल नंबर 3, आई एम टेलिंग यू। एंड ऑल्सो अपनी लाइफ से खुश है। ये खुश रहने में बिलीव करते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। दूसरों को टेंशन दे दो, ये इसमें है ये चीज़ इनमें है, ये है बहुत स्ट्रॉन्ग तो बहुत है। बार बार मैसेजेस आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। लगता होगा कि बाहर से बहुत कभी कभार लोग बहुत लाइटली ले लेते होंगे कि नहीं यार ये नहीं है, बट जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करो तो मन में टैलेंट बहुत है। वियर्ड चीज़ें ट्राई करना, अपने लुक्स में बार बार चेंजेस लाते रहना, अपने आउटफिट्स में चेंज लाना, अतरंगी चीज़ें पसंद आती होगी इनको। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन इनको कैसे व्यू करता है, लेकिन जो चीज़ इनको पसंद आ रही है वो ज़रूर करते हैं। बहुत कम लोग इनको समझ पाते हैं पाइल नंबर 3 जो ये इंसान है। बहुत कम लोग इनको वैरायटी पसंद है, नई नई चीज़ें करना, कॉन्स्टेंटली कहीं पर भी रुकना पसंद नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहो। लाइफ में ग्रोथ होनी चाहिए। आप देखो पास से कितना आप आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो टैलेंट इनमें बहुत होगा, बहुत आर्टिस्टिक होंगे। कोई तो आर्टिस्टिक टैलेंट मुझे यहाँ पे दिख, कुछ लोग मॉडल भी दिख रहे हैं, मॉडलिंग इनका मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन एक एक ऐसा साइड है जो दिखाते नहीं, बाहर हंसते रहते हैं, दूसरों को हंसाते रहते हैं, जोक्स क्रैक करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन अंदर से बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। बाहर स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, लेकिन इनका भी कोई ना वीकनेस पॉइंट्स है जो कोई भी इनको इम्पैक्ट कर जाए तो इनको बहुत बुरा लगता है। बहुत फास्टली ना रिप्लाई करते होंगे, मैसेजेस करते होंगे एक के बाद। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन जिसको करेंगे बहुत फास्टली रीड भी कर लेंगे, वो सब मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए। एंड ऑल्सो दिस पर्सन, इनका साइट फीस में बहुत इनकी पिक्चर्स होगी पाइल नंबर 3। बहुत धार्मिक भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ लोग जो इन्होंने भी पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है। आप या फिर आपके पर्सन मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत कम चीज़ें लेकर ये इंसान ट्रैवल करते होंगे फॉर श्योर। यू नो ये चीज़ मुझे आ रहा है, लेकिन ट्रैवल का बहुत शौक है। आप मतलब ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे बहुत लोग नहीं जाते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ लोग सोशल मीडिया में इनका एक पब्लिक अकाउंट भी मुझे दिख रहा है जहाँ पे ये सब चीज़ें शेयर करते होंगे फॉर श्योर। एंड ऑल्सो एक इनका ना देखो, एक साइड में तो ये बहुत कंजूस है, ये सब है, लेकिन ये कुछ ना कुछ डोनेशंस भी करते होंगे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। मतलब किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, तो ये चीज़ है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 3। ये कौन सा है, आई मीन ये महापुरुष है, क्या है, अब मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पे महादेव के भक्त दिख रहे हैं। सो बेटर बी कॉन्शियस, बेटर बी माइंडफुल। अगर जो भी मैं चीज़ें बोल रही हूँ, आज फुल मून पे एनर्जीज वैसे भी हाई है, तो आपके लिए जो भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, आई एम गिविंग दैट, ओके। इनको जो चीज़ पसंद आती है, इनको वही चाहिए, कोई और दूसरी चीज़ नहीं है। काफ़ी डिटेल ओरिएंटेड होंगे। अगर इनको जो काम पसंद है ना, उसमें ये बहुत परफेक्शनिस्ट बनेंगे, बहुत डिटेल ओरिएंटेड बनेंगे। लेकिन जो काम नहीं पसंद आ रहा है, उसमें इतना वो नहीं है। लेकिन बहुत लीन बॉडी है, बहुत ज़्यादा एक जो होते हैं ना थोड़ा जिम जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बाइसेप्स हो एकदम, वैसे ही एक होता है ना हेल्दी और फिट, वो है, बट लीन है, पतले दुबले से है। ज़्यादा वो मेरे को नहीं दिख रहा। इनके हेयर बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, हेयर स्पा भी कराते होंगे उसके लिए, दिख रही है। इवन वुमेन ऑल्सो, लॉन्ग हेयर, इनको काफ़ी एक्सपीरियंस होगा डेटिंग का। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 मुझे आपकी रीडिंग को यहीं स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी नोज़ बहुत तीखी होने वाली है। हाँ, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है इनको सबकी खबर रहती है। मतलब ये करीना कपूर वर्जन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनको सब कुछ पता है दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। पूछो तो सही, बहुत लोगों को जानते भी होंगे, मैं इनको भी जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, हर इंसान को जानते हैं। पाइल नंबर 3, आई एम टेलिंग यू, इस पर्सन के लिए ये आ रहा है।
So by number 3, that's it for your reading. Let me know in the comment section how this reading resonated with you. Okay, wait, यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ भी देनी है. ज़ीरो कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़रूर आता होगा. ज़ीरो एक बार, एक से ज़्यादा बार मुझे यहाँ पर दिख रहा है. एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर 18th कुड बी सिग्निफिकेंट. 5 कहीं ना कहीं तो रिपीट होता होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ में. आपको 555 बहुत दिख रहा होगा. ग्रीन कलर कुड बी सिग्निफिकेंट. आपके आसपास ग्रीन कलर का मुझे कुछ ना कुछ तो दिख रहा है. एंड ऑल्सो आप में से कुछ लोगों के फेस पे मुझे चीक्स पे मोल दिख रहा है, लेफ्ट चीक पे. यस, इवन लेफ्ट अपर लिप पे मुझे दिख रहा है, लेफ्ट साइड फॉरहेड पे मुझे दिख रहा है. सो कुछ लोगों के लिए आपके कोई ना कोई, आपने तो ना हेयर बैंग्स, आर्टिफिशियल हेयर जो होते हैं ना, वो आपने परचेज़ किए होंगे. जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, आपको ना ज्वेलरी, एस्थेटिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत अच्छा खासा कलेक्शन होगा आपके पास. पाइल नंबर 3 जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं. किसी पर भी बहुत इजीली ट्रस्ट मत किया करो. पाइल नंबर 3, आई नो दिस मैसेजेस आर हार्श, but I have to tell you. E letter and letter could be significant for you. एंड आप में से कुछ लोग के फ़ोन में सनराइज़ के फ़ोटोज़, मून के फ़ोटोज़, प्लानिटरी पोजीशंस. आप में से कुछ लोगों का एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग में बहुत शौक होगा देखने का, फॉर श्योर. जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोगों ने अपने पैर में कोई तो एंकलेट, ब्लैक थ्रेड ज़रूर पहनी. कीज़ कहीं तो लॉक करके आए हो आप. पाइल नंबर 3 फॉर श्योर. आप में से कुछ लोग की नेक में नेक की हाइट अच्छी है, वो काफ़ी दूर से ही दिख जाता है. कुछ लोग की नेक पे भी मुझे मोल दिख रहा है. कहीं तो लगी होगी आपके पैर में, कहीं तो आपको चोट आई है, बैंडेज हुई है, कहीं भी छोटी सी चोट भी. सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग. पाइल नंबर 3, आपने आज बहुत स्पेंड किया है, कहीं तो बहुत पैसे खर्च किए. पाइल नंबर 3 कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है. दैट्स इट फॉर रीडिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब मैं देखती हूँ कि आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. सो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं मैं और ऐसा करूँ. एंड ऑल्सो अपनी रीडिंग को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लेम भी कर देना. नहीं तो कोई बात नहीं, हाइप भी कर देना. इट्स फाइन. ओके, आपने कहीं तो अभी रिसेंट में पैलेस विजिट किया है तो आप सोते सोते इस रीडिंग को देख रहे हो, लेटे लेटे. ओके, वो समझ जाइए समझ जाना आप. सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल. एंड फॉर पेड प्राइवेट रीडिंग्स डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, आप मुझे वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. बाय. गॉड ब्लेस यू. स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड.